नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपना IBPS कलर का रिज़ल्ट शेयर किया है कि किस तरह से मेरा रिज़ल्ट जो 10 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 2014, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मेरे साथ छल हुआ था, धोखा हुआ था। केवल ईमेल आईडी पे जो कम्युनिकेशन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन IBPS, जो कि बैंकिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जो भेजा गया था मेल, उस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट in the CWE and interview the order of preference registered by you on IBPS website, spirit of government guidelines, administrative exigency, etc., and the subsequent vacancy furnished by the participating organization, you have been provisionally allotted to मेरा मोबाइल नंबर है from the result list as per notification dated 1/4/2014, यानी 1 अप्रैल 2014। इससे आगे इसमें लिखा है कि द प्रोविजनल अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिटी verification to the satisfaction of mobile number. This does not constitute an offer of employment. In case it is detected at any stage of the recruitment process that you do not satisfy the eligibility, your candidature shall be forfeited. If you do not avail the offer appointment from the participating organization, अब देखिए यहाँ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अबव लिख रहा है। ये उस समय के IBPS एग्ज़ाम में आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर रखा था बैंक का, वही आपको अलॉट होता था। लेकिन यहाँ मुझे कोई बैंक का नाम नहीं है, केवल मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का मैसेज भेजा गया था, शैल बी फॉरवर्डेड। और ये भी नहीं बताया था गया था कि ये कब तक और कहाँ वेरिफिकेशन के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ये IBPS क्लर्क CW3 का आप देख सकते हैं यहाँ नाम, रोल नंबर, और ये देख सकते हैं क्लर्क 3 का रिटन प्लस इंटरव्यू का रिज़ल्ट। और आपको मैं बता दूं कि मेरा IBPS क्लर्क 1 और 2 में भी फर्स्ट और थर्ड के बाद फोर्थ में भी रिटन का क्लियर हुआ था। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 क्लर्क के इंटरव्यू फेस किया है IBPS में अब तक, और ये है आपका 31/3/2015, यानी ऑलमोस्ट 9 साल होने जा रहा है। और रिज़ल्ट तो ये आपका एग्ज़ाम हो गया था 14 में ही कंडक्ट हो गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं एज़ पर नोटिफिकेशन डेटेड 1/4/2014। तो 2014 से अब तक ऑलमोस्ट 10 साल होने जा रहा है। और इस तरह से मुझे मैसेज भेजा गया था 31 मार्च 2015 को, और फिर ठीक अगले ही दिन 1 मार्च को फिर भेजा गया मुझे मैसेज IBPS के द्वारा कि प्लीज़ इग्नोर द ईमेल इनएडवर्टेंटली सेंट अर्लियर ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। अब टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो मैसेज पहले भेजा गया था उसको इग्नोर कीजिए। मतलब मैं तो, हर कोई कैंडिडेट जब एग्ज़ाम लेके आता है तो अपने रिज़ल्ट के लिए ही वेट कर रहा होता है कि मेरा रिज़ल्ट हुआ या ना हुआ। तो मैं भी ईगरली वेट कर रहा था, और जब मेरा रिज़ल्ट 31 को अनाउंस हो गया तो मैं काफ़ी खुश था। लेकिन अगले ही दिन फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि ये टेक्निकल ग्लिच के चलते जो पहले मैसेज आया ईमेल पे, वो इसको इग्नोर किया जाए। यानी फिर अगले दिन 2 तारीख को फिर मैसेज आता है IBPS का कि आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं भी कंफ्यूज था कि ये क्यों इस तरह से बैंक कर रहा है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है IBPS। तो और इससे पहले चूँकि मैं 2 इंटरव्यू दे चुका था IBPS का, बैंकिंग क्लर्कियल का,
तो ये मेरा तीसरा था। और इस हिसाब से जब मुझे ईमेल के द्वारा गलत कन्वे किया गया मैसेज, तो मैं कि कम्युनिकेट नहीं कर पाया। और पहले उस समय ना जियो का नेटवर्क था, उस समय आपका जो मेरा मोबाइल नंबर है BSNL या कोई भी नेटवर्क यूज़ करने पे 1 GB का ऑलमोस्ट 240 रुपये कॉस्ट पड़ता था। 240 रुपीज़ पर GB कॉस्ट था उस समय इंटरनेट का, वो भी 2.5G क्या वो 3G कनेक्शन पे के स्पीड से चलता था। और 1 GB का 240-250 रुपये कॉस्ट पड़ता था। आज तो आपका 1 GB 15 रुपये में भी होता है, 20 रुपये तक हो जाता है, लेकिन उस समय 240 रुपये में 1 GB रहता था। कभी कभी बस ईमेल वगैरह चेक कर लिए, इस तरह से ये। और कभी कभी मतलब डेटा पैक महंगा होने की वजह से इंटरनेट लोग कम ही यूज़ करते थे, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते थे। अभी आप देख सकते हैं कि ये 10 साल पहले का है और ये लास्ट एग्ज़ाम था। इसके बाद मैं पार्टिसिपेट बैंकिंग या एग्ज़ाम में लगभग नहीं ही दिया, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मुझे तीसरे बार भी इंटरव्यू में इस तरह का बैंक अलॉट नहीं किया और मुझे ये नहीं पता चला कि मुझे कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए, तो अंदर से उस समय मैं टूट गया था और नहीं जाके किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया। तो आप ही बताएं कि इसमें मेरी क्या गलती है। सरकार के द्वारा जिस तरह से मेरे साथ किया गया, अब मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि क्या पहले जिनका रिज़ल्ट लिस्ट में आता था उनको भी इसी तरह से मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था, और बुलाया जाता था तो कहाँ बुलाया जाता था या कहाँ कम्युनिकेशन करना पड़ता था, ये आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कि ये क्लर्क 4 का रोल नंबर और क्लर्क 3 का रोल नंबर भी इन्होंने सेम ही लिख रखा है, ईमेल पे भेज रखा है, जबकि ये 23 जनवरी 2015 को रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और ये रिज़ल्ट मार्च तक दे दिया गया था 3 लिख के। टेक्निकल ग्लिच जिसे कहते हैं, शायद यही ग्लिच रहा होगा। फिर भी मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ उस हिसाब से आप ही डिसीज़न लें कि किस तरह से ये गलती हुई थी उनके द्वारा भी, उनमें समझने में भी, जिस वजह से मैं कभी भी उनसे ज्वाइनिंग के लिए कांटेक्ट करने नहीं गया। और 10 साल में आप समझ सकते हैं कि 10 साल का सैलरी मेरा जो बन सकता था उसका मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। अब आप ही बताएं कि मुझे या गवर्नमेंट को क्या डिसीज़न लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।